Good morning class 6. Welcome your sculpture class. हम लोग इस बार अब कुछ नया वर्क करेंगे। एक कंपोजिशन बनाएंगे जो म्यूरल का शेप में कटिंग पेस्टिंग करके एक म्यूरल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको मिट्टी को फ्लैट शेप में एक उसका बेसमेंट तैयार करना होगा। उसके ऊपर हम ड्राइंग कर सकते हैं और वो स्लैब बना के ही उसमें पेस्टिंग करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे ये बनेगा। पहले ये मिट्टी हम ले करके ये देखना है कि इसमें मिट्टी हमारा बहुत अच्छे तरीके से बना हो, इसमें किसी तरह का कोई कंकड़ पत्थर ना हो। मिट्टी को बनाने से पहले एक बार नीडिंग करेंगे। अब हम इसको इस तरह का स्लैब बनाएंगे। ये हमारा स्लैब बनकर तैयार हो गया और इसमें इसी तरह ये टेक्सचरल जो जिधर टेक्सचर बना हुआ है इसको हम ऊपर रखेंगे और इसको हम शेप में काट सकते हैं और या फिर हम इस तरह का शेप में भी बना सकते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट एक कंपोजिशन होगा। ये हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में इसको काट लिए हैं। इसको हम बहुत फ्री होके बनाएंगे, इसमें हम कुछ भी कंपोजिशन करेंगे। ये हम थोड़ा सा एक अलग टाइप का काम बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल क्रिएटिव है और इसमें बहुत फ्रीडम है। इसमें सिर्फ ये देखना है कि हम जो डिजाइन बना रहे हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें वो कंपोजिशन देखने में अच्छा लगे और वो पूरा ये कंपोज हो, एक डिजाइन फॉर्म, एक डिजाइन बने। तो इसमें हम कॉइलिंग कर सकते हैं, स्लैब बना के इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो हम कुछ भी तरीके से इसको करेंगे और इसके लिए क्ले स्लिप का यूज करना बहुत जरूरी है। क्ले स्लिप जितने बार ज्वाइन करेंगे, हम पहले भी पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता चुके हैं, जो भी क्ले से हम कुछ भी जोड़ेंगे उसमें हम क्ले स्लिप का जरूर यूज करते हैं। तो ये कंपोजिशन बनाने के लिए कुछ ऐसे हम ड्राइंग करके कुछ लेआउट प्लान करके बना सकते हैं। अदरवाइज हम इसको कुछ भी ये एक पूरे स्पेस को एक डिजाइन करेंगे। डिजाइन का मतलब भी होता है कि हम उस पूरे स्पेस को कैसे कंपोज करें। तो ज्यादातर हम ज्योमेट्रिकल शेप को यूज करेंगे, कॉइलिंग उसमें यूज कर सकते हैं, टूल्स का टेक्सचर से भी हम वो बना सकते हैं। तो एक हम ये इस तरीके से कंपोज करने जा रहे हैं।
जो बिल्कुल एक डिजाइन लगेगा, एक डिजाइन फॉर्म में होगा। जैसे हमने यहां पर एक ऐसे ही एक गोल शेप में क्ले को पेस्ट किया है। अब इसमें हम एक छोटा सा एक बॉल बना के इसके ऊपर लगा दिए। इसके ऊपर हम इस तरह टेक्सचर बना दिए, इस तरह पिन होल कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पता नहीं होता है कि कुछ ऐसा चीज बना रहे हैं और वो बहुत ही सुंदर बन जाता है, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे जो है डिजाइन सेंस काम करता है। तो हम बता रहे हैं ये कि इसको किस तरीके से कंपोज किया जाए और वो कैसे बैलेंस होगा। बैलेंस का इसमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कोई चीज बहुत ज्यादा ऑड नहीं लगने वाला चीज लगाएंगे उस पर, जो बहुत सुंदर लगे देखने में। अब जैसे हमने यहाँ पर एक पेस्ट किया है ये इस तरीके से, इसके ऊपर हम टूल्स से इस तरह टेक्सचर बनाया। ये हमने एक शेप के ऊपर कॉइल बना के इस तरीके से पेस्ट कर दिया। और हम इसको ऐसे शेप में जो एक लाइन क्रिएट करे, एक लाइन बन जाए, और इसको हम दबाते हुए ये एक फॉर्म है। ये जो टेक्सचर है, ये बोरे का जो टेक्सचर है, इसके ऊपर हम ये वर्क जो कर रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन है मिट्टी, इसलिए ये ज्यादा ये निखर के आ रहा है, निकल के आ रहा है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि क्ले हमारे पास कलर नहीं होता है, हमारे पास डायमेंशन होता है। हम उसको एक फॉर्म दे सकते हैं, एक आकार दे सकते हैं। इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि हम उस टेक्सचर से, उसकी बनावट, उससे थोड़ा सा अलग करने के लिए ये हमको खुद से ही प्लानिंग करना होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और वो कैसा शेप होगा, उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हमने ये एक शेप दे दिया। अब इधर हम एक इस तरह का कॉइल को रख के देखते हैं। और इसको जो एक्स्ट्रा कॉइल है उसको हम काट के हटा दिए। हम यहाँ पर ये एक पेस्ट कर दिया। यूं ही हम जैसे मन किया इस तरीके का एक पेस्ट करके देखते हैं, और बहुत ही इसमें फ्रीडम होके, बहुत फ्री होके काम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना है कि जितनी बार हम पेस्ट करेंगे
स्लीप का यूज जरूर करेंगे, क्ले स्लीप का यूज जरूर करेंगे। इस तरीके से ये हमने एक अलग यहाँ से एक पैटर्न बन गया। इसको हम चाहे तो थोड़ा सा टेक्सचर इसका अलग करके इसको और सुंदर बना सकते हैं। तो हमको ये पूरा का पूरा डिजाइन एक डिजाइन बन रहा है, ये जो हम किसी तरह का कोई सोच करके या कोई प्लानिंग करके नहीं बना रहे हैं। इस स्पेस को हम कंपोज कर रहे हैं, जो हमारे पास जो स्पेस मिला हुआ है इसको हम कंपोज कर रहे हैं। और हम कैसे भी ये फॉर्म कुछ भी यूज करें, लेकिन वो लगना चाहिए वो सुंदर और कंपोज होना चाहिए। ये यहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं क्योंकि ये इसके साथ नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमको कुछ दूसरा तरह का काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एक ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है। हम कुछ भी बनाएंगे वो ये ध्यान रखना है कि उस कंपोजिशन के साथ वो जा रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर ये इस तरह बॉल को लगा के उसको पेस्ट कर दिए तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये स्पेस को बैलेंस कर रहा है। तो ये भी देखना है कि वो कैसे सुंदर लगे। और बाकी स्पेस ये हमारा स्पेस ये हम इस पर हम क्या कर सकते हैं। और जैसे ये किस तरह का कॉइलिंग करके बॉल बना के ये यहाँ पर हमने ये कॉइल को लगाया तो ये पूरा स्पेस कवर हो गया। अब कुछ यहाँ पर कुछ करेंगे। ये जो स्पेस है यहाँ पर कुछ कर सकते हैं जो इसको अच्छा लगेगा देखने में ये। और
इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक कॉइल को स्पाइरल शेप में हम मोड़ के यहाँ पर लगाते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हम सोचते जाएंगे, उसको करते जाएंगे, इस तरह से कंपोजिशन इस पे कर सकते हैं और बहुत ही फ्री होके इसमें काम कर सकते हैं। ये देखने में सुंदर लग रहा है। इसको हमने लगाया इस तरह की, तो ये पूरा एक कंपोजिशन कंप्लीट हो गया। अब ये स्पेस बच रहा है, यहाँ पर हम कुछ ऐसा चीज करें जो पूरे इसको बैलेंस करे। तो हम स्लैब को छोटा सा एक पीस कट करके वहां पर लगा सकते हैं। इसको लगा के देखेंगे ये कैसा लगेगा। नहीं, इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसको गोल करके एक बार लगा के देखते हैं। तो जो भी शेप है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इस स्पेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम इसको लगाते हैं और इसके ऊपर भी हम कुछ और काम कर सकते हैं जो थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉल हम पेस्ट करेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक ऐसा बॉल पेस्ट कर है। और ये हमारा काम जो है, सुंदर सा एक कंपोजिशन, एक म्यूरल का शेप में, एक रिलीफ म्यूरल जो हमने स्लैबिंग प्रोसेस में बनाया है। तो इसमें हमको ये चीज ध्यान देना है हमेशा कि आप जो बैकग्राउंड कर रहे हैं उससे ये वर्क जो होगा, उसके ऊपर का वर्क, वो फिनिशिंग होगा और बैकग्राउंड टेक्सचर्ड होगा। अगर हम बैकग्राउंड को प्लेन सरफेस रखेंगे तो हमको ऊपर में टेक्सचर का काम करना होगा। तो ये ज्यादा सुंदर लग रहा है कि हम ये जो टेक्सचर दिए हैं इसके ऊपर ये काम जो है ये सुंदर लग रहा है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसमें कलर नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी बनाना है वो क्ले में बनाना है। तो ये कंप्लीट हो गया और ये आप इसमें ये जो है इसको हम बहुत बड़े स्क्रॉल में बना सकते हैं। रिलीफ छोटा छोटा पीस में ही बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टेराकोटा में संभव नहीं है। ज्यादा बड़ा बनेगा तो वो क्रैक होगा, टूट जाएगा। इसलिए इसको एक छोटा छोटा टाइल्स में ही बनाना सही है। या तो फिर बहुत बड़ा सा स्लैब बना करके उसको बाद में हम कटिंग कर सकते हैं। तो फिर सारे पीस को जब असेंबल करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट म्यूरल लगेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें किसी तरीके से हमने कोई ड्राइंग प्लान नहीं किया। एक कंपोजिशन जो डिजाइन ये देख रहे हैं आप लोग, ये टेक्सचर्स, इसके ऊपर कॉइलिंग वर्क, स्लैबिंग वर्क करके इसको एक कंप्लीट एक कंपोजिशन बना। तो इस तरीके से हम कोई भी एक डिजाइन को कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ये एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। हमेशा ये चीज याद रखना है कि क्ले में बहुत होना चाहिए, वो वर्क बहुत ज्यादा क्लमजी नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत क्लियरिटी होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी चीज उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा एक वो वहां का पूरा स्पेस को कवर करता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और कमिंग क्लास में हम लोग फिर नए वीडियो लेके आएंगे। इस बार आप लोग कुछ नया चीज सीखने को मौका मिला। और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आप लोग तैयार रहिए, घर में इसको प्रैक्टिस करिए और कमिंग क्लास में फिर हम लोग नया चीज सीखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।